अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? चलिए समझते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक क्लास है, कोई विद्यालय है, ठीक है, उसमें एक कक्षा है 8। उस कक्षा 8 में कुल मिला के कुछ बच्चे हैं, जो हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं। तो जितने बच्चे हैं उतने बच्चों ने उतने रुपए करके पैसे दिए हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में योगदान के रूप में, और कुल मिला के जो संख्या बनी है, जो कुल राशि जमा हुई है, वो है 1764 रुपए। कहने का मतलब है कि अगर उस क्लास में कक्षा 8 में 50 बच्चे हैं तो सबने 50-50 रुपए करके दिए हैं। अगर उस पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 रुपए करके उन्होंने दिए हैं। तो हमें दोनों ही चीजें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या, सबसे पहले हमें तो नहीं पता है विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, क्योंकि हमें नहीं पता। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपए देगा जितना कि क्लास में बच्चा है। अगर 50 है तो 50 रुपए करके देंगे, अगर 60 है तो 60 रुपए करके दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो भी नहीं पता। तो दान दी गई राशि प्रत्येक के द्वारा दान दी गई राशि बराबर x। ठीक, अब हमें एक चीज दिया गया है कि x इंटू एक्स 1764, ये हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, 1764 रुपए ही कुल मिला के इकट्ठा हुए हैं सारे बच्चों के द्वारा। तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होगा ये 1764 के। ये जो स्क्वायर है उधर जाके ये अंडर रूट बन जाएगा, तो कुछ इस तरह दिखेगा ये 1764 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 42। आप निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहीं पे हमारा सवाल जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? चलिए देखते हैं। समझो एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफी बांटी। तो समझो एक बच्चा है, ठीक है, उसने विद्यार्थियों के बीच में टॉफियां उनको बांटी। उनको क्या बांटी? टॉफियां। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया गया। अब टॉफी जो बांटनी है, अंशुल जो टॉफी बांटेगा, तो उसे बिना कोई इनकन्वीनियंस या बिना कोई दिक्कत के अगर उसे टॉफी बांटनी है तो सब बच्चों को लाइन में खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही वहां पर किया गया, हर एक बच्चे को पंक्तियों में खड़ा किया गया। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी की पंक्ति की संख्या है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात है, जो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो ये चीज है कि मान लो कि पंक्तियों में तो खड़ा किया गया, ठीक है, पंक्तियों में तो खड़ा किया गया, लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जितनी पंक्तियों की संख्या है ना मेरे भाई, जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही बच्चे हर एक पंक्ति में है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है, उस चीज से थोड़ा सा आइडिया लो कि सवाल में क्या है। मान लो 5 पंक्ति है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 आप गिन पा रहे हो। ठीक है, अब आपको ये चीज माइंड में लानी है कि 5 पंक्तियां हैं तो हर एक पंक्ति में कितने कितने बच्चे होंगे? 5-5 करके गिनो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके हर एक पंक्ति में 5-5 ही बच्चे हैं। अगर मेरी संख्या ये बढ़ जाती ना मेरे भाई, अगर ये 6 हो जाती तो प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने बच्चे होते? 6-6 करके बच्चे होते। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में भर लेनी है, समझ लेनी है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि यदि शमशुल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दो चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज समझो आप, ये हमने समझ लिया, तो उसको रिटन फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो वो देखो। सोल्यूशन आप लिखोगे ऐसे जिस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि पंक्तियों की संख्या इस सवाल से एक चीज आपको समझ में आया कि पंक्तियों की संख्या जो है बराबर है किसके? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या के। मतलब कि 5 थे पंक्तियों की संख्या, तो हम मान लेंगे कि 5 है पंक्तियों की संख्या। ठीक है, अब प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने बच्चे हैं मेरे भाई? प्रत्येक पंक्ति में 5-5 करके ही विद्यार्थी हैं। तो यही चीज तो हमें यहाँ पर लिखनी है रिटन फॉर्मेट में। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर हम लिख के दिखाते हैं आपको। तो हमने मिटा लिया ये, ठीक है, अब इसको लिख के बताते हैं आपको कैसे लिखोगे। पंक्तियों की संख्या मेरे भाई बराबर है ये किसके? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो पंक्तियों की जितनी संख्या है उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज जान ली, मान लो ठीक है, मान लो पंक्तियों की संख्या आर है, तो ये बराबर है मेरे भाई आर के ही, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या बच्चों की है प्रत्येक पंक्तियों में। तो जितनी संख्या पंक्ति की है
कितनी पंक्ति है आर, हमने मान लिया, ठीक है। उतने ही बच्चे हर एक पंक्ति में है, वो भी हमने इसको मान लिया आर, ठीक है। तो हमें अगर कुल बच्चों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। आर का स्क्वायर अगर पूरे जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ठीक है, ये वाला जहां मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, आप देखो 5 पंक्तियां हैं, ठीक है। कितनी पंक्तियां हैं, 5, और प्रत्येक पंक्ति में 5 5 बच्चे हैं। अगर कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 5 है और प्रत्येक पंक्ति में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे 25, टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 25, ठीक है। तो सेम हमने वही किया, कुल विद्यार्थियों की संख्या हम क्या कर लेंगे, आर का स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आर स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, हमें आर स्क्वायर पता है कि 12,544 है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉपियां मिली है जितनी की विद्यार्थियों की संख्या है। तो आर स्क्वायर हमें पता है, आर स्क्वायर बराबर 12,544, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो आर बराबर 12,544, इसका रूट अंडर बन जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा बच्चों की संख्या और जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है, पंक्तियों की जो संख्या है और विद्यार्थियों की कुल संख्या है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हर एक बच्चे को उतनी ही टॉफियां मिली हैं जितनी की कुल बच्चे हैं। तो 12,544 बच्चों को एक एक टॉफी अगर देते जाए तो 12,544 ही बनते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल आंसर हमें पता चल गया, लेकिन पंक्तियों की कितनी संख्या है ये हमें नहीं पता। तो पंक्तियों की संख्या पता करने के लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल, जो आप लोग निकालोगे, ठीक है। आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट इन दिस, तो ये आप लोग निकाल के डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। और ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है और बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आयत है, ठीक है, इसको कहते हैं आयत, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, जो भी लेंथ है ये, ठीक है, ये लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, जो भी इसकी चौड़ाई है ना, इससे इसकी लंबाई 4 गुनी है, ठीक है। तो हमें एक चीज पता चल गई कि चौड़ाई चौड़ाई बराबर, अगर हम मान लेते हैं x, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी इसके 4 गुने, तो लंबाई बराबर 4x, ठीक है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाना है और दोनों को निकालना है। तो चलिए करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई हम कर देंगे, लंबाई हमारे पास क्या है 4x, और ये गुना हो जाएगा हमारा x, ठीक है। हमें ऑलरेडी क्षेत्रफल पता है, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है ऑलरेडी हमें पता है 1764, तो 1764 को इधर साइड में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हम लोग बाद में इसको हटा लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1764 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब देखो 4x स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम 4 को इधर लेके आए, बराबर साइन के इधर लेके आए, तो ये मल्टीप्लाई में भी है, इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ले आओ, ठीक है। 1764 को इधर डिवाइड करो 4 से, और इधर एक्स स्क्वायर बच ही जाएगा, इसको काटो, 4 4 16, फिर से 4 4 16, 4 1 4, मतलब 441 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, 441 के ऊपर बैठ जाएगा ये, ठीक है। इसका फाइनल जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो है 21, मतलब इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई है 21 और इसकी लंबाई होगी 4 इंटू 21, जो कि होगा 84, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई, और इसी तरह से आपको बाकी भी सवाल अगर दिए जाते हैं तो उनको भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। थैंक यू, क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड, एंड इसके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट टुमारो अ न्यू एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू।